सालगिरह बापू को दुनिया कर रहा है सलाम। हिंदुस्तान समेत दुनिया भर में कई प्रोग्राम किए जा रहे हैं मुनाकिद। बापू की 150वीं सालगिरह के मौके पर कुछ ही देर में पीएम जाएंगे राजघाट। बापू को पेश करेंगे खराज अकीदत। बाबाए कौम की 150वीं सालगिरह को खास बनाएगी मरकजी सरकार। आज जारी किया जाएगा 150 का सिक्का। बीजेपी की गांधी संकल्प यात्रा को आज किया जाएगा लॉन्च। वजीर आजम नरेंद्र मोदी दिल्ली में करेंगे यात्रा को लॉन्च। आज से गांधी संकल्प यात्रा निकालेगी बीजेपी। 4 महीने तक मुल्क भर में चलेगा अभियान। पीएम मोदी और अमित शाह मुहिम का करेंगे आगाज। पीएम मोदी आज जाएंगे गुजरात। बाबाए कौम महात्मा गांधी की 150वीं सालगिरह मनाएंगे गुजरात में। शाम को खुले में शौच मुक्त भारत को करेंगे ऐलान। प्लास्टिक के इस्तेमाल के खिलाफ पीएम मोदी करेंगे बड़ा ऐलान। प्लास्टिक के कचरे के खिलाफ आज से बड़े पैमाने पर तहरीक चलाने का मुतालबा। चिन्मयानंद के खिलाफ कांग्रेस का एहतजाज। आज लखनऊ में कांग्रेस करेगी एहतजाज। बाबाए कौम की 150वीं सालगिरह के मौके पर आज से 9 अक्टूबर तक कांग्रेस की होगी पदयात्रा। मुल्क की 9 रियासतों में होगा पदयात्रा प्रोग्राम। दिल्ली में पदयात्रा का संभालेंगे चार्ज, जबकि कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी महाराष्ट्र के वर्धा में संभालेंगे चार्ज। वजीर खारजा एस जयशंकर ने दफा 370 की मनसूखी के हवाले से दिया बयान। कहा, इस वुसअत का फैसला कोई ऐसा फैसला नहीं था जो हल्के से लिया गया। वजीर खारजा ने कहा कि यह इसलिए किया गया था कि कोई दूसरा रास्ता नहीं था। कश्मीर मसले पर एस जयशंकर ने पाकिस्तान पर साधा निशाना। कहा, अगर हम कश्मीर में तरक्याती काम अंजाम देते हैं तो पाकिस्तान को 17 साला प्लान खाक में मिल जाने का खदशा है, इसलिए पाकिस्तान आसानी से ऐसा नहीं होने देगा। जयशंकर ने वाशिंगटन में कश्मीर में बंदिशों के हवाले से भी की बात। कहा, बंदिशें इसलिए लगाई गई हैं ताकि इंसानी जान महफूज रहे। कहा, बंदिशें एहतियाती तौर पर लगाई गई हैं। वजीर खारजा ने कहा कि हिंदुस्तान को ऐसे मसलों से निपटना आता है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के शुमाल मशरिक में भी काफी दुश्वारियां दरपेश थी, मगर आज शुमाल मशरिक अमन व अमान में है। नेपाल की पार्लियामेंट के स्पीकर कृष्ण बहादुर महारा ने पार्लियामेंट्री सेक्रेटेरिएट में काम करने वाली एक खातून की असमत दरी के इल्जाम लगाने के बाद अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। कृष्ण बहादुर ने कहा, मैं अखलाकियात की बुनियाद पर इस्तीफा दे रहा हूं जो आज से मौसर होगा, ताकि मीडिया में आने वाले इल्जामात की मुनसिफाना छानबीन हो सके जो मेरे किरदार पर सवाल उठा रहे हैं। ताइवान के शुमाल मशरिकी काउंटी रियालान में एक पुल टूटकर गिर गया। कम से कम 10 अफराद जख्मी। पुल गिरने के बाद इस पुल पर चल रहा ट्रैफिक पलट गया और इसमें आग लगी। यमन के हौसी बागियों ने 290 कैदियों को किया रिहा। गुज़श्ता बरस सऊदी नवाज यमनी हुकूमत और हौसी बागियों के दरमियान कैदियों के तबादले का हुआ था मुआहदा। इंडोनेशिया में फौजदारी कवानीन में तब्दीली के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी। दारुल हुकूमत जकार्ता समेत कई शहरों में हजारों तलबा का एहतजाज। मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़पें। यूनान के मुख्तलिफ जजीरों पर तारिकीन वतन की तादाद में बेतहाशा इजाफा। तुर्की से हर माह हजारों तारिकीन वतन यूनानी जजायर का कर रहे हैं रुख। तारिकीन वतन को शदीद परेशानियों का है सामना। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी के हुक्मरानी के 70 बरस मुकम्मल होने पर हांगकांग में शदीद एहतजाजी मुजाहिरे। मुजाहिरीन की कोशिश है कि आलमी बरादरी की तवज्जो चीन में जारी तकरीबात से हटाकर हांगकांग में उनकी जमहूरियत नवाज तहरीक पर दिलवाई जाए। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने अपने ईरानी हम मनसब हसन रूहानी से आर्मीनिया में की मुलाकात। ईरानी जौहरी डील के हवाले से मामलात और आबनाए हुर्मुज़ में कशीदगी के बारे में तबादला ख्याल हुआ। जौहरी डील से अमेरिका की दस्तबरदारी और तेहरान के खिलाफ पाबंदियों के बाद से वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान कशीदगी उरूज पर है। आज से टीम इंडिया और जनूबी अफ्रीका के दरमियान टेस्ट सीरीज का होगा आगाज। सीरीज का आज होगा पहला मैच।
टेस्ट सीरीज का पहला मैच विशाखापट्टनम में खेला जाएगा। दोनों टीमों ने नेट में की है काफी मशक्कत, हौसले हैं बुलंद।